हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रजापति है और मैं आपको पॉलिटिकल पढ़ाने वाला हूँ। और हमारा लगातार लंबे समय से राष्ट्रपति का टॉपिक चलता आ रहा है। ठीक है भाई, जिसमें से हमने पिछली कुछ कुछ कक्षाएं ली हैं, जिसके अंदर आपने क्या पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था संयुक्त बैठक के बारे में, लास्ट छोड़ा था आपने, है ना। संयुक्त बैठक, थोड़ा सा इसको एक बार रिपीट करते हैं, थोड़ा सा, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। ठीक है, चलो थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने बताया कि इस संयुक्त बैठक को अपन है ना विधेयक के रूप में पारित करते हैं ना। इसके लिए क्या क्या होता है, क्या तो विधेयक कौन सा, मतलब कोई विधेयक किसी विषय पर कानून बनाता है, ठीक है, तो एक संसद, ठीक है, एक भवन या एक सभा उसके लिए क्या कर देती है, स्वीकार, है ना। और दूसरी उसको क्या कर देगी, अस्वीकार, किसी कारण से अस्वीकार कर दी, ठीक है। या दूसरा मैंने आपके लिए बताया कि एक स्वीकार कर देगी, दूसरे अस्वीकार कर देगी, है ना। और हो सकता है दूसरे अगर मान लो पहले वाले को, मतलब दूसरे वाले ने कोई नियम बनाया है, ठीक है, दूसरे सदन ने, और पहले वाले को मंजूर नहीं है। अगर पहले वाले को मंजूर नहीं है तो भी वो क्या है, एक तरह से रद्द सा है ना, उसके रूप में भी बैठक हो सकती है। एक बताया मैंने 6 माह के बारे में। 6 माह, 6 माह का कार्यकाल कैसा है, सॉरी कार्यकाल नहीं, 6 माह की जो अवधि है उसके अंदर क्या है, मैंने एक नोट लिखाया था कि 6 माह के अंदर कोई भी मतलब संसद अपन बुला सकते हैं, संयुक्त वाली, ठीक है। पर इसमें क्या एक नियम है कि 4 दिन, 4 से अधिक, ठीक है, अगर 4 दिन से अधिक अपना क्या है, अवधि, अवधि का क्या हो, अवकाश, अवकाश, तो अपन जो 4 अवधि का अवकाश है ना, अवकाश, ठीक है भाई। तो इसमें अपन 6 महीने के अंदर नहीं जोड़ेंगे। हम यहाँ तक इसको बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, है ना। फिर बढ़ेंगे आज आगे की ओर, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको लास्ट यही टॉपिक पढ़ाया था, है ना। तो आप क्या इसको पीछे की साइड, मतलब जस्ट पिछले कक्षाएं, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका आज का कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा अपना, 118वां, ठीक है। तो 118 के बाद में मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा अनुच्छेद। 108 कंप्लीट हो चुका था अपना, 118 ये भी संयुक्त बैठक के बारे में ही है। बस जो संयुक्त बैठक होगी उसके नियम कानून कौन बनाएगा और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, दोनों के रिलेटिव एक ही है। क्या क्या बताया मैंने इसके अंदर, 2 नियम बताए। एक तो क्या है, इसकी अध्यक्षता करने वाला अध्यक्ष, व नियम कानून, नियम कानून, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, ठीक है ना। इसका क्या क्या फॉर्मेट है वो अपन देखेंगे, थोड़ा सा सही करता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो किसी कारण से हमने क्या संयुक्त सभा का गठन कर लिया है, कि संयुक्त बैठक होने वाली है, फिर क्या करेंगे इस स्थिति में। उसके लिए सबसे पहले हम परामर्श लेंगे, और परामर्श लेंगे राज्यसभा का और लोकसभा का, ठीक है। और इसमें अध्यक्षता कौन करेगा, ये दोनों मिला के अपना नियम देंगे, जो भी इनके अध्यक्ष होंगे वो उनको क्या देंगे, परामर्श देंगे कि हमको ये संचार रखना है, बात करने के लिए संचार और नियमों की व्यवस्था ऐसे की जाए, ठीक है। ये दोनों संचार देते हैं। उसके बाद अध्यक्षता की बात होती है। पहले में क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्यसभा व लोकसभा, लोकसभा के साथ साथ परामर्श से, परामर्श, परामर्श से संयुक्त बैठक के लिए, संयुक्त बैठक के लिए, बैठक के लिए, संयुक्त बैठक के लिए क्या है, नियम कानून, नियम, नियम व संचार, 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 रुको एक सेकंड, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। लोकसभा राज्यसभा के परामर्श से नियम कानून व संचार का संच अरे हाँ, लोकसभा के साथ साथ मिलकर इसको थोड़ा परामर्श, परामर्श को थोड़ा हटाना है ना। तो राज्यसभा और लोकसभा के साथ साथ मिलकर संयुक्त सभा के लिए नियम व संचार की, संचार का
परामर्श परामर्श देना। ठीक है, तो नंबर 1 में समझ में आ गया ना कि लोकसभा के लिए कौन कौन सा, लोकसभा राज्यसभा दोनों राष्ट्रपति को क्या देगी, परामर्श देगी कि हमारा जो अपन संयुक्त बैठक करने वाला है उसके लिए कुछ नियम कानून ये बनाए। ठीक है, राष्ट्रपति इनसे मांग लेता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई अध्यक्षता के बारे में कि इसका अध्यक्ष जो ये है अपना राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा जो संयुक्त बैठक बुलाई जा रही है भाई। ठीक है, संयुक्त बैठक के अंदर अपन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता वो कौन करने वाला है, तो इसको अपन देख लेते हैं कि संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष, या अगर मान लो किसी कारण से नहीं है तो खंड 3 बनाया है, एक खंड 3 के अनुसार। ठीक है, खंड 3 के अनुसार अनुसार ठीक है, तो इसमें लिखते हैं अपन नोट बना के, एक अधिनियम बनाया है जिसका नाम है सांसद, सांसद से हाँ सांसदों के सदस्य। ठीक है, ये इसको बोल देंगे अपन ब्रैकेट में संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक व संचार। ठीक है, संचार, संयुक्त बैठक संचार अधिनियम। ठीक है भाई, एक अधिनियम बनाया गया है, इसमें कंडीशन 3 डाली है। क्या, तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा कौन होगा, अध्यक्ष। सबसे पहले तो सीधी सी बात है, लोकसभा का अध्यक्ष ही इसका क्या करेगा, राष्ट्र जो संयुक्त सभा है उसका अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, अगर किसी कारण से ये भी रिक्त होता है, किसी कारण से ये पद अध्यक्षता नहीं कर पाता है, तो इसमें कौन करेगा, लोकसभा का, लोकसभा का उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ठीक है भाई, दो गए अपने पास, क्या तो अध्यक्ष करेगा, अध्यक्ष नहीं है किसी कारण से तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष। और किसी कारण से मान लो उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा, तो राज्यसभा का, राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, सभापति। बस आपको ये याद रखना है, ये थोड़ा सा अलग है ना, इसको याद रखना है। अब आप इसको ये बार उतार सकते हैं, ठीक है, इसको उतार लीजिए। और एक और बात, ये जो अधिनियम आया है ना, ये 1962 के अंदर आया है, सॉरी 1952 में। ये बार आप इसको स्पीड में उतार लीजिए जल्दी से, मैं इतने जब तक मैं इंक डाल देता हूँ इसमें, है ना, थोड़ा स्लो चल रहा है, उतार लीजिए। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अब बढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, मैंने इंक थोड़ी जल्दी डलवा दिए। ठीक है, हाँ तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं। ठीक है भाई, इसको मैं अब रिमूव कर रहा हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है भाई, देखो ये तो हमने अब तक कर ली इसकी बात। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, उम्मीद है इंक आ गई होगी जब तक। ठीक है, तो अब तक जो सीधी सी बात है, अब तक संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक कितनी बार हुई है, तो भैया अब तक 3 बार हो चुकी है, 2 और 3। ठीक है, अब तक जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, मतलब संयुक्त बैठक कितनी बार हो चुकी है, तो 3 बार हो चुकी है। ठीक है, तो पहला हुआ है दहेज के बारे में, दहेज। ठीक है, दूसरी बात हुई है बैंकिंग सेवा के आधार पर, बैंकिंग सेवा आयोग के आधार पर, आयोग। ठीक है, तीसरा हो गया आतंक निवारक के रूप में, आतंक आतंकवाद निवारक में। ठीक है, निवारक।
ठीक है भाई। सबसे पहले ये हुई कब कब है, तो ये हुई है 6 मई को, 6 मई मई, ठीक है। 61 में ये 16 मई मई, ठीक है। 78 में हुई है, और ये वाली हुई है, ये 2002 में हुई है, ठीक है। समझ गए भाई। इसके जो अध्यक्ष रहे हैं, अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष जो भी मिलते हैं, ठीक है, वो रही है अनंत अनंत साय सा हाँ शाय अनंत साय, ठीक है। इसमें रही है के हार्डे, ठीक है। और इसके रही है पीएम सदमे, ठीक है। ये है भाई, ठीक है। इसको उतार लीजिए वो थोड़ा सा। अच्छा ये, हाँ इसका ये 26 मार्च का है ना, मार्च। ये दोनों मई में, ये दोनों मार्च में, ठीक है। सॉरी, ये दोनों मई में और ये मार्च में, ठीक है भाई। इसको भी उतार लीजिए, 3 बार हो चुके हैं अब तक, ठीक है। फर्स्ट में अध्यक्षता कर रही है, किसने की है भाई, तो ये करी है अपना अनंत साय ने, ठीक है। दूसरी बात की है, दूसरी बात के है हागड़े, है ना, ये गे बनेगा, गे बना दिया है ना, हागड़े। ये क्या थोड़ा सा नाम सा अजीब है तो कई बार हो जाता है, ठीक है। और तीसरा अपना सही है, ठीक है, शायद शायद, अच्छा ये भी गलत लिख दिया आपने, ये भी शायद है ना, शायद। हाँ अब करेक्ट है भाई। अरे अपना ये खाए, उतार लीजिए भाई जल्दी से। फिर बढ़ेंगे अपन अनुच्छेद 111 की ओर, ठीक है भाई। अब मैं इसको हटा रहा हूं, उम्मीद है समझ आ गए होगी। मैंने आपको अनुच्छेद बताया कौन सा अभी, जस्ट 111। इसमें क्या अनुमति की बात है, अनुमति। इसमें क्या बोला है कि जो राष्ट्रपति के, अगर राष्ट्रपति के लिए कोई विधायक आता है, सॉरी है ना, विधायक आएगा, तो उस पे उसके पास क्या पावर रहेगी, ये कि भाई सीधा से आए, मतलब कि उसके पास हम कोई कागज वगैरह बना के ले गए, अपने नोटिस बनाया या अपन ने क्या कोई नियम बना दिया तो सीधा जाके पारित हो जाए। क्या ऐसे हो सकता है कि राष्ट्रपति के पास खुद की कोई शक्ति है या सारी शक्तियां उसके लिए, है ना, तो ऐसे नहीं है, इसके लिए भी कुछ प्रावधान है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर सांसद द्वारा पारित, ठीक है, सांसद द्वारा किसी विधेयक पर, विधेयक विधेयक पर राष्ट्रपति निम्न कार्रवाई कर सकता है, निम्न कार्यवाही कर सकता है। अब वो कार्रवाई क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि क्या, तो वो अनुमति दे देगा, ठीक है, अनुमति दे देगा। अगर किसी कारण से मान लो उसने अनुमति दे दी है तो सीधा पारित हो जाएगा, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर सेकंड बात, अनुमति को रोक सकता है, अनुमति को रोक सकता है, रोक सकता है, ठीक है भाई, समझ गए ये भी। तीसरी बात, उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है भाई। सीधी सी बात समझ में आई कि कोई भी विधेयक है ना, संसद, अगर कोई संसद है जो क्या कोई विधेयक को पारित कर रहा है, ठीक है, पारित करना चाह रहा है, विधेयक को राष्ट्रपति पर कार्रवाई कर सकता है, रुको, संसद द्वारा किसी भी विधेयक को, है ना, अच्छा संसद द्वारा पारित, यहां लिख देना, है ना,
पारित किया, ठीक है, बीच में ऐड कर लेना यहाँ पे, ठीक है। संसद द्वारा पारित किया किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति निम्न कार्रवाई कर सकता है, निम्न पर कार्रवाई कर सकता है, अनुमति दे सकता है। दूसरी बात, अनुमति जो देना चाहता है उसको रोक सकता है कुछ समय के लिए, और नहीं तो उसको क्या है, पुनर्विचार के लिए। अगर उसको कोई मिस्टेक लगे, कोई चीज में कमी आए, तो वो क्या लगेगा, उसको भेज देगा। दूसरी बात, विधायक को विधायक विधायक लिख दिया आपने, अच्छा सारी जगह विधायक लिख दिया, विधेयक करना है ना, विधेयक है ना, विधायक नहीं है, मिस्टेक हो गया, विधेयक को विधेयक है ना, विधायक नहीं है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इसके बाद आता है पुनः, अगर मान लो किसी कारण से पुनः विचार के लिए भेज दिया तो ठीक है, पर धन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, सकते हैं, ठीक है, सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं है कि वो धन विधेयक को वापस लौटा दे, ये नहीं है। किसी कारण से, सीधी सी बात है, कोई ने किसी सदन ने, ठीक है, दोनों सदन से पारित होके आता है, पहली बात सदन से अनुमति मिल जाती है, जैसे आया उससे हस्ताक्षर कर दिया, अनुमति मिल गई, ठीक है, क्या अनुमति को रोक सकता है कुछ समय के लिए, उसको पेंडिंग छोड़ सकता है, ठीक है, कि बाद में कर ले उस प्रकार, है ना, राष्ट्रपति द्वारा। या उस पर क्या पुनर्विचार, उसने कोई जांच किया है, किसी कारण से कोई चीज गलत आ रही है, मिस्टेक आ रही है, कोई चीज नहीं दिखा रही भाई, तो उसमें क्या है, इसको वो छोड़ सकता है, कुछ समय के लिए दोबारा वापस भेज देगा उसी सदन में, ठीक है, फिर से पारित होकर आएगा, सही होकर आएगा, ठीक है, सही होकर आएगा। अगर मान लो आपकी बार सही है तो उस पर साइन कर देगा, अगर फिर भी लगता है तो एक बार और दोबारा भेज सकता है, ठीक है। धन विधेयक होगा, ठीक है, तो धन विधेयक पर उसको क्या दोबारा नहीं भेज सकते, ये राष्ट्रपति के पास इसको लौटाने की बात नहीं है। तो एक बार उतार लीजिए, 111 अपना ये वाला कंप्लीट है वैसे तो, ठीक है। फिर इसको अपन जानेंगे कैसे कैसे भेज सकता है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने उतार लिया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है भाई। इसी के अंदर अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैं ऊपर वाली लाइन को मिटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक अपना कुछ चाहिए, इसकी जरूरत है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, सारे को मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है। राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती है, जैसे कि निलंबित कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वीटो। वीटो का मतलब होता है स्वीकार ना करना, या मुझे ये मना है, ठीक है, मना करना, सीधी सी बात है, मना करना। तो राष्ट्रपति 3 आधार पर वीटो का इस्तेमाल करता है, इसके पास भी वीटो पावर है, ठीक है। अच्छा उल्टा बन गया, कोई बात नहीं है। तो पहले वीटो का नाम है अत्यंत, है ना, अत्यंतकारी वीटो, वीटो, ठीक है। दूसरे वीटो का नाम है निलंबनकारी वीटो, निलंबित कारी वीटो। पहली अत्यंतकारी वीटो है, ठीक भाई, पहला अत्यंतकारी, दूसरा का नाम क्या है, निलंबितकारी वीटो, और तीसरा आता है अपने पास नंबर 3 का जाएगा जेवी वीटो, जेवी वीटो। सीधी सी बात है, आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। निलंबितकारी वीटो क्या होता है, और ये 3 तरह की वीटो उसके पास, राष्ट्रपति के पास शक्तियां, ठीक है। पहले का मतलब क्या है, जो अत्यंतकारी वीटो, उसको क्या है, सीधी सी अर्थ में बोले तो अस्वीकार करना, अस्वीकार। राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। दूसरा था निलंबितकारी, कुछ समय के लिए रोक सकता है, और उसको क्या पुनर्विचार के लिए दे सकता है। तो इसको क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार, ठीक है, पुनर्विचार की शक्ति है। जेबी वीटो का क्या मतलब है, जेबी, इसको सही लिख देता हूं जिससे क्लियर समझ में आ जाए, जेबी, ठीक है।
जेबी का मतलब होता है कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना, कोई प्रतिक्रिया क्रिया ना देना। देखो मैं समझा देता हूँ, मैंने अब जस्ट अभी आपन ने पढ़ा है कि किसी कारण से अगर कोई चीज में कमी आ जाती है, ठीक है, तो अस्वीकार कर देगा, उसके पास शक्ति है, ठीक है, मना कर देगा। दूसरी बात, उसको पुनर्विचार के लिए फिर से भेज देगा, निलंबितकारी बीटो बोलेंगे। और तीसरी आती है कोई भी प्रतिक्रिया ना करना, ठीक है। किसी कारण से अगर राष्ट्रपति ने अपन ने कोई नियम वगैरह भेजा है, उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, 2-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, लंबा समय हो गया, तो सीधी सी बात एक तरह से देखा तो वो क्या है, निरस्तशाही माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात सारी चीज समझ आ गई होंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास के साथ। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करें भाई, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत भाई।